ओ उफ उफ, या अल्लाह, इन बच्चों का क्या बनेगा। मोहसिन, जरा बाहर जा रही हूँ मैं। वाह खालदा बेगम, कहाँ जा रही हो? तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे किसी शादी पे जा रही हो। वैसे जा कहाँ रही हो? नहीं, शादी पर नहीं, मैं तो क्लब जा रही हूँ। काफी अरसे से गई नहीं, सोचा यादें ताजा करके आऊँ। नहीं, तुम क्लब नहीं जा रही, तुम शादी पे जा रही हो। तुम बस इन्हीं कामों में खुश रहती हो। मोहसिन, मैंने बता दिया ना कि मैं किसी शादी पर नहीं जा रही। तुम तो किसी को खुश भी नहीं होने देते। जानती हो खालदा, तुम्हारे बेटे की तलाक हो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा है। तुम्हें चाहिए कि उससे बात करो। तुम्हें आयशा से भी बात करनी चाहिए और रोकना चाहिए उन्हें। मैं बाप हूँ, मेरा मकाम और है, मैं उनकी सुलह नहीं करवा सकता, मगर तुम माँ हो और तुम ये कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी इस बारे में। चलने दो जैसा भी चल रहा है। बल्कि मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। और अब मैं क्लब जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और वैसे भी करीम और आयशा दुनिया के वाहिद मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान तलाक हो रही है। अब चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकती तो मत करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब। जी बोलिए मोहसिन भाई। भाभी, आप बिजी तो नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं मोहसिन भाई। दरअसल मैं कह रहा था, हमें आयशा और करीम को एक बार मिलाना चाहिए ताकि वो आराम से बैठकर इस मसले का कोई माकूल हल निकाल सकें। अगर खुदा ना खास्ता उनकी तलाक हो गई तो बहुत बुरा होगा। उनकी तलाक कभी नहीं होगी मोहसिन भाई, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मगर कैसे? क्या आयशा ने कुछ बताया है? क्या आयशा? वो क्या बताएगी? उसके सब बताए बगैर मैं सब जानती हूँ मोहसिन भाई, उसकी माँ हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि मौसम की तरह आयशा के भी दो रूप हैं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती मोहसिन भाई। और उसका दूसरा रूप क्या है मैं ये भी बताती हूँ आपको। बिल्कुल सर्दियों के धूप की तरह, और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। मुझे खुशी है आपने मेरी बात सुनी। अच्छा, यकीन है आपको कि उनकी तलाक नहीं होगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मोहसिन भाई? मुझ पे यकीन रखिए, उन दोनों को मिलवाने के बजाय हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। देखिएगा 2-3 दिन के बाद वो दोनों खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपको मेरी बात याद आएगी। मैं ये सोच रही थी कि वो किसी तरह से हमें गलत ना समझे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप किसी बात में दखल मत दीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देता हूँ ताकि वो खुद सही फैसला करें और एक हो जाएं। अरे मैं बता नहीं सकता, आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया मिलाहत भाभी, शुक्रिया। ठीक है मोहसिन भाई, अब मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाँ, और हैंडसम को प्यार दीजिएगा, ठीक है? जी बेहतर। ये हैंडसम कौन है?